नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। यूजीसी अर्थात एनटीए द्वारा संस्कृत विषय की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिसके तहत वैदिक साहित्य पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं 25 कोड और 73 कोड पर, उन सभी बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से सम्मिलित किया जा रहा है। इसके पहले भी 2 वीडियोज़ बनाए जा चुके हैं ट्रिकी संस्कृत के नाम से, अर्थात जो भी बिंदु आप सबके बीच में आ रहे होंगे उनमें ट्रिक दिया जा रहा है कि किस प्रकार से आप याद करें ताकि परीक्षा के दौरान आप अपना जो है प्रश्न का जवाब सही दे करके आएँ। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग अर्थात हायर एजुकेशन की परीक्षा होगी, जिसमें संस्कृत विषय कोड 16 की परीक्षा होगी, उसमें भी यह वीडियो काम आएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ हेतु यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। अच्छा लगे तो एक बार लाइक बटन दबा करके अपना स्नेह जरूर प्रकट करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। जो हमारे नए श्रोता इस वीडियो को इस चैनल पर नए हों, इस वीडियो को देख रहे हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी सूचनाएँ पहुँच सकें और ज्ञान की सामग्री भी प्राप्त हो सके। चलिए, ब्राह्मण शब्द बना है, आप देख सकते हैं ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय लगा है। ठीक है, यद्यपि इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते फिर भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जहाँ पर प्रश्न बनेगा वहाँ पर आप सभी को ट्रिक के माध्यम से तथ्यों को बताया जाएगा। चलिए, ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो है मंत्र, और दूसरा है यज्ञ। ब्राह्मण शब्द का 3 अर्थ हैं, और तीसरा जो अर्थ है वह रहस्यात्मक विद्या अथवा पवित्र ज्ञान। भट्ट भास्कर के अनुसार कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। वाचस्पत मिश्र ने ब्राह्मण के 4 प्रयोजन बताए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाचस्पत मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों के कितने प्रयोजन बताए हैं, तो 4 हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ से देखिएगा, निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि, ये 4 प्रयोजन हैं ब्राह्मण ग्रंथों के उद्देश्य। ठीक है, और देखिएगा नेक्स्ट आप देख सकते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ग्रंथ में ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। ग्रंथ अर्थ में, अर्थात जो ग्रंथवाची जब ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त होगा तो वह किस लिंग में होगा? नपुंसक लिंग में। ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा रचयिता को क्या कहते हैं? आचार्य। मीमांसा दर्शन के भाष्य में सबर स्वामी ने, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा है, बनाया गया था, कई बार पूछा गया है कि ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय कितने हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, संख्या भी पूछी गई थी, तो 10 होते हैं, याद रखिएगा। तो हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना और उपमान। ठीक है, ये 10 हैं। 10 जो है प्रतिपाद्य विषय हैं ब्राह्मण ग्रंथों के। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रश्न बनता है, आप लोग नोट कर लीजिए। क्या बनता है कि किसी भी वेद पर आधारित जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पूछ लेता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद पर है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि ऋग्वेदी ब्राह्मण है, अर्थात इसका जवाब जो होगा वह ऋग्वेद पर है। तो ऋग्वेदी ब्राह्मण कितने हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण। देखिए, शुक्ल पर आप देख सकते हैं, शुक्ल यजुर्वेद पर सतपथ है। तो शुक्ला जी सत मतलब सत्य के पथ पर चलते हैं। शुक्ला एक ब्राह्मण हैं, शुक्ल जी सतपथ। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद पे तैत्तरीय ब्राह्मण है। देखिए, कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण कौन सा है? तैत्तरीय। तो कृष्ण मतलब काला होते हैं, काले होते हैं, और अब अक्सर जो है कृष्ण भगवान जो है आशीर्वाद देते हैं तरने के लिए, तो तैत्तरीय ब्राह्मण। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान, तैत्तरीय मतलब तरने के लिए बात करते हैं कि आप तर जाओ कृष्ण भगवान का दर्शन करके, तैत्तरीय ब्राह्मण। ठीक है, सामवेदी ब्राह्मण हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इसी पर हैं, तो आप याद कर लेंगे तांड्य। देखिए, सामवेद में गीत का मतलब वो है, तो उसमें आप जानते हैं गीत का है, तो इससे आप नोट कर लेंगे तांडव। तांडव जो है एक तरीके से नृत्य ही होता है जो गायन और वाद्य से संबंधित है। षड्विंश, सारे गामा पधनी षड इसमें ऐसे आ रहा है। साम लगा ही है, साम विधान, आरशेय, दैवत, धैवत, ऐसे आप समझ सकते हैं जो मात्राएं होती हैं। और छंद गा के ही होता है, छंदों का संकलन, संगीतोपनयन। ये मैं केवल आपको ट्रिक दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल याद करने का। अब तांड्य आ गया, तांड्य ब्राह्मण किस वेद पर है, तो आप क्या बताएंगे?
आपके पास ट्रिक है, तांडव नृत्य गीत से संबंधित है, तो सामवेद गीत से संबंधित है, तो आप उसको जोड़ सकते हैं। सारेगामा षडज उसमें आता है, षडज धैवत, तो साम लगा भी है, सामवेदी है, साम विधान। आरषेय दैवत, धैवत जैसे उसमें होता है धैवत। छंद है, छंद शब्द भी गीत के लिए है। संगीतोपनिषद वंश ब्राह्मण जैमिनी है, तो जैमिनी ब्राह्मण आप लोग यही पूछा जाएगा, जैमिनी ब्राह्मण किस वेद पर है, ठीक है। अथर्ववेदी ब्राह्मण है गोपथ। देखिए अथर्व को हम समझ लेंगे अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, गो मतलब चलो, तो आपको याद होना है गो मतलब जाओ, किस पर जाओ, अर्थ पर। तो वहाँ सतपथ था, सत पर, सत मतलब सत्य के मार्ग पर कौन जाए, शुक्ला जी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अर्थ पर, गो मतलब चलो, तो पृथ्वी पर चलो, अर्थ मतलब पृथ्वी इंग्लिश में, ठीक है, तो आप याद कर लेंगे। इस प्रकार से आप, अब आरण्यक साहित्य भी पूछा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ भी पूछे जाते हैं परीक्षा में यूजीसी के। ऋग्वेदी आरण्यक है, ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, आपको याद हो जाएगा। ऐत्रेय वहाँ ब्राह्मण था, सांख्यायन था। शुक्ल यजुर्वेदी में बृहद आरण्यक, देखिए शुक्ल जो होता है, शुक्ल यजुर्वेद में आप बृहद मतलब अगर देखा जाए तो ज़्यादातर सब कुछ शुक्ल ही दिखता है, शुक्ल, शुक्ल मतलब सफ़ेद, तो सफ़ेद आप देख सकते हैं, बृहद से जोड़ लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कृष्ण यजुर्वेद में तैतरी हमने आपको बताया था, कृष्ण भगवान तरने के लिए करते हैं तैतरी मैत्री, वैसे ही आप ध्यान से देख लीजिए, शब्द ही बता देगा तैतरी मैत्री। अगर शुक्ल यजुर्वेदी आरण्यक पूछता है तो आपको बताना होगा बृहद आरण्यक। फिर आप देखिएगा सामवेदी आरण्यक, तवलकार, और ध्यान से आपको बताना है अथर्ववेदी आरण्यक नहीं है। देखिए अथर मतलब पृथ्वी पर, आरण्यक मतलब जंगल, एक तरीके से जंगल। आप देखिए अगर जंगल में आग लग जाएगी तो जंगल नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अर्थात अथर्ववेद पर कोई भी आरण्यक नहीं है, यह आपका ट्रिक है। ऐत्रेय आरण्यक में कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। ऐत्रेय आरण्यक के प्रवक्ता महिदास ऐत्रेय। सांख्यान आरण्यक में कितने अध्याय हैं, 15। तैत्रीय आरण्यक में कितने प्रपाठ है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनते, केवल यही पूछा जाता है कि अथर्ववेद पर कौन सा आरण्यक है, तो आपको बताना होगा अथर्ववेद पर कोई भी आरण्यक नहीं पाया जाता। हमने आपको ट्रिक दिया, वह ट्रिक क्या था कि अर्थ मतलब होता है पृथ्वी पर जंगल होगा, जंगल में आग लग जाएगी तो जंगल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसलिए कोई भी इस पे आरण्यक नहीं है। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब एक बार अपना स्नेह और प्रेम जरूर प्रकट करें, लाइक बटन दबा करके। और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी सूचनाएं पहुंच सकें और ज्ञान की सामग्री भी मिल सकें। धन्यवाद।